पूर्णिया के जीडी गोयनका स्कूल के डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल पर उनके स्टाफ ने टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। पीड़ित स्टाफ अनिल कुमार शाह ने टॉर्चर से परेशान होकर जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की, जिसका इलाज पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस संदर्भ में पीड़ित स्टाफ अनिल कुमार शाह ने बताया कि पीयूष अग्रवाल ने उन पर 3 दिन पूर्व आरोप लगाया कि सीमेंट गोदाम का 30 लाख रुपए तुमने गबन किया है। जब अनिल कुमार शाह इसे सिरे से नकारा तो पीयूष अग्रवाल ने उस पर लगातार दबाव बनाया और जीडी गोयनका स्कूल बुलाया। वहां मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा पहले से मौजूद थे। उनके सामने ही जीडी गोयनका स्कूल के डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि 30 लाख रुपया तुम लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जब अनिल कुमार शाह ने इसे अस्वीकार किया तो थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा थाने लाकर हाजत में बंद कर दिया और टॉर्चर करने लगा। जब युवक से यह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने नशीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अनंतपानी में उसे जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित युवक ने आगे बताया कि वह गुलाबबाग के सदर थाना क्षेत्र में काम करता है, लेकिन मुफस्सिल पुलिस ने उसे हाजत में लाकर बंद किया और टॉर्चर किया। इससे यह स्पष्ट है कि जीडी गोयनका के डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल ने अपने पैसे की बल पर सारे कारनामा को अंजाम दिया है और मुफस्सिल पुलिस ने इस सारे प्रकरण में उसकी मदद की है। वहीं जब पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने एक टीम का गठन किया, जिस टीम का नेतृत्व सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार कर रहे हैं और एसपी ने जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया है। वहीं जीडी गोयनका स्कूल के संचालक पीयूष अग्रवाल ने अपने पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि अनिल कुमार शाह का जीडी गोयनका स्कूल से कोई संबंध नहीं है। उनके सीमेंट के गोदाम में स्टाफ के रूप में वह कार्य करता था। कुछ दिन पहले वे इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे। वापस आने पर उन्हें मालूम चला कि उसने कई व्यापारियों से अपने बैंक अकाउंट में पैसा मंगवा लिया है और सीमेंट भी लेकर बेच दिया है। जब इस संबंध में पीयूष अग्रवाल ने युवक से पूछा तो युवक ने सारी बात को स्वीकार किया, जिसके बाद उन्होंने मुफस्सिल थाना में गबन करने की जानकारी दी और पुलिस से कहा कि युवक से इस संबंध में पूछताछ की जाए। जिसके बाद मुफस्सिल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया और युवक ने अपना गुनाह कबूल किया। जिसके बाद अनिल कुमार शाह ने पीयूष अग्रवाल को सारे रकम धीरे धीरे देने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवक ने जहर क्यों खाया उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। क्या मामला हो गया आपके साथ? मेरे साथ मामला ये हुआ, हम पीयूष अग्रवाल जी के यहाँ पूर्णिया में काम करते हैं। वो मेरे ऊपर 30 लाख रुपए का ब्लेम लगाया है कि हम हिसाब में झोल झमेला किए हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं है। ये पीयूष गोयल कौन है? पीयूष अग्रवाल। पीयूष अग्रवाल कौन है? जीडी गोयनका स्कूल के चेयरमैन। उनके स्कूल में काम करते थे या घर हम पे? उनका सीमेंट का काम देखते थे। अच्छा। उनका सीमेंट का भी काम है गुलाबबाग में। हम उनका सीमेंट का काम देखते थे। बोलिए। वो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं इतने रुपए का, जो कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जब मुझे ये वाला बात पता चला कि मेरे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है तो मैं पूर्णिया ऑफिस आने से डरने लगा। डरने के दौरान ही मेरे पास फ़ोन आया कि तुम आओ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तुम ऑफिस आओ, ऑफिस आके काम करो, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। तो हम ऑफिस आए, काम किए। काम करने के बाद मुझे स्कूल बुलाया गया, उनके स्कूल में, जीडी गोयनका स्कूल में। नहीं, इसको बेघर भेजा गया है। बोलने दीजिए। हाँ, मुझे स्कूल बुलाया गया। मैंने स्कूल भी गया। मैंने बोला कि भैया ये हिसाब में सारे सच्चाई नहीं है, ये गलत है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो बोले कि ठीक है, तुम अगर ऐसा बात कर रहे हो तो तुम थाना जाओ, तुम्हारा पत्नी का भी, तुम्हारा बच्चा का भी, तुम्हारा रिलेटिव में जो भी है सबका नाम हम इसमें पुलिस में दे देंगे और सबको हम जेल में करेंगे। तो बोले ठीक है भैया, अगर एफआईआर कर रहे हैं तो आप मेरे ऊपर एफआईआर कीजिए। मेरे ऊपर बिना किसी एफआईआर का मुझे मुफस्सिल थाना में 2 दिन तक किडनैप करके रखा गया। मेरे साथ मारपीट भी किया गया। मारपीट कौन किया? मारपीट किए वहाँ पे संतोष कुमार झा, जो बड़े बाबू हैं, वो मेरे साथ मारपीट किए। रात में मुझे काफ़ी पीटा जाता था डंडे से, यहाँ भी मारा जाता था, जहाँ भी मारा जाता था, हाथों में मारा जाता था कि तुमको जो बोला जा रहा है तुम वो एक्सेप्ट करो, तुम कागज़ में लिख के दो। फिर मैं डर गया काफ़ी। कल रात को मेरे साथ 1000 का स्टैम्प पेपर में, ब्लैंक पेपर पे मेरे से साइन करवाया गया। 3 ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया। ये साइन कौन करवाया? वहाँ पे मौजूद थे पीयूष सर भी मौजूद थे और थाना अध्यक्ष जो हैं, बड़े बाबू जो हैं, वो भी मौजूद थे। उनके सामने ही मेरे से साइन करवाया गया। और एक मेरा मोबाइल था, मेरा मोबाइल भी उन लोगों ने जब्त करके रखा हुआ है, जो अभी तक भी मुझे नहीं मिला है। और हर बार मुझे ये धमकी दिया जा रहा है कि मेरी पत्नी को बर्बाद कर देंगे, मेरे बच्चे को बर्बाद कर देंगे, सबका नाम घसीट देंगे, सबको जेल में डाल देंगे।
कौन कौन पेपर पे साइन कराया है अभी तक? एक स्टैम्प पेपर पे साइन करवाया है, 1000 का स्टैम्प पेपर पे, 2 या 3 ब्लैंक चेक पे साइन करवाया है, और ये 8-10 चेक बुक पे साइन करवाया है, जिस पे मेरा अकाउंट था SBI में, चेक बुक पे साइन करवाया गया है। और हमको काफ़ी प्रेशर दिया था, तो हमसे ज़बरदस्ती 70,000 रुपया अपने अकाउंट में लिए भी हैं वो, हम वो दिए भी हैं बाकायदा। जज आपके मोबाइल में है वो फुटेज, हाँ, वो आगे स्क्रीनशॉट बोलते भी है जाइए। मेरे पास। और ज़बरदस्ती मेरे घर से आके मेरे बच्चे का सोना का चेन था वो, मेरी वाइफ का सोना का कान का वो भी खोल के लेके गए हैं। ये खोल के कौन ले गया? उनका जो एम्प्लॉय है दिग्विजय सिंह, उनको आदेश था कि जाओ लेके आओ, वो लेके गए हैं। और अभी मेरे ऊपर पूरा प्रेशर दिया जा रहा है कि अपना ज़मीन रजिस्ट्री करो, अपना ज़मीन रजिस्ट्री करो, मेरे नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री करो। तो ये अस्पताल आप कैसे आ गए? अस्पताल आए सर, हमको जब हम जब देखे कि मेरे ऊपर काफ़ी जुल्म हो रहा है, अब हम बर्बाद हो गए, मेरी पत्नी मेरा बच्चा सारा रोड पे आ जाएगा, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। मैं वहाँ हाजत में ही मैंने पॉइजन खा लिया था कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। मैं क्या लेके बाहर जी पाऊँगा जब मेरा बच्चा मेरा पत्नी हाजत में कौन पॉइजन दे दिया आपको? वहाँ पे रखा हुआ था सर पॉइजन, वो पॉइजन मैंने खा लिया। मैं डर गया था काफ़ी कि मैं बाहर खाना में हाजत में पॉइजन रखा हुआ था? पॉइजन रखा हुआ था, वो खा लिया था मैंने। जानबूझ के रख दिया होगा, सुसाइड कर लिया। इसका सब कुछ देखे तो वो आप कैसे समझ में आया कि पॉइजन है? मैंने देखा सर वो डब्बा है, मुझे लगा कि ये कुछ गलत चीज़ है जिसमें मैं अपना जान दे सकता हूँ ये खाने के बाद, तो मैं वो खा लिया था। तो मुफस्सिल थाना में ही हाजत में ही खा लीजिए जी, मुफस्सिल मुझे हाजत में भी नहीं रखा गया सर, हाजत के जस्ट सामने मुझे बैठा दिया गया था, मुझे हाजत के अंदर भी नहीं रखा गया। वही जहर था? वही जहर रखा हुआ था, तो मैंने वो खा लिया था सर। तो आप 2 दिन थाना में रहे? हमको 2 दिन रखा गया था कंटिन्यू, और मारपीट भी होती रही? बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ था मेरे ऊपर। पीयूष गोयल भी अपने से मारा क्या? पीयूष अग्रवाल वो मारे नहीं, वो पीयूष अग्रवाल वो भी अपने से मारा वो भी क्या? वहाँ खड़े थे, वो देख रहे थे, वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, और मुझे थाना के जो बड़े बाबू हैं वो मुझे मार रहे थे। केस वगैरह कुछ हुआ है क्या? केस वगैरह कुछ नहीं हुआ सर, FIR कुछ दर्ज नहीं हुआ है। मैंने ये भी कहा कि सर ऐसा कुछ बात है तो मेरे ऊपर FIR कर दिया जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मुझे सिर्फ ऊपर से धमकी दिया जा रहा था कि तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें वैसा करना। कितना का घपला का आरोप लगाया आप? 30 लाख रुपये लगभग। 30 लाख रुपए आप सही में लिए हैं? नहीं क्या? सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। उनका आखिर रुपया कहीं तो गया होगा? उनका रुपया कहाँ गया नहीं गया है, उनका और भी एम्प्लॉय है सर, पूरा का स्टाफ का उनका टीम है, अकेला सिर्फ मैं नहीं काम करता हूँ उनके यहाँ और भी स्टाफ है, वो भी काम करते हैं। आप कितना दिन से काम कर रहे थे? हम उनके यहाँ सर करीब 3.5 साल से काम कर रहे हैं। इससे और पहले इधर 5-6 महीना से हमको सैलरी भी नहीं दिया जा रहा है। तो इससे पहले कोई विवाद हुआ था आपको क्या? नहीं, इससे पहले कोई विवाद नहीं हुआ था सर मेरे। और किसी स्टाफ को इस तरह से पिटाई किया है? नहीं सर, मेरे पीछे से मैं तो ये चीज़ नहीं जानता। ऐसा नहीं हुआ है? नहीं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार साहा। घर कहाँ है? धर्मगंज, केलाबगान, किशनगंज। मैम आप बताइए, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये मतलब हमको इस बारे में पता नहीं था, हमको इस बारे में पता चला है सोमवार को, ठीक है, मंगलवार में रख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम उनको बोले कि अभी तो मेरे पास प्रॉपर्टी का कागज़ नहीं है, क्योंकि 1 लाख का प्रॉपर्टी है ही नहीं, जो था वो मतलब कहीं से दे के पैसा वैसा ले लिया था। और उसके बाद ये बोले हम मेरा कान का लेके गया, बोला कुछ तो होगा गहना जेवर वो दीजिए, बोला कान का लेके गया, मेरा बच्चा का चेन लेके गया, और हमको बोला कि पैसा दीजिए। जब हमको टॉर्चर करने लगा तो हम इसको 70,000 रुपया भी दिए कि ठीक है अब इसको काम में रख लेंगे फिलहाल के लिए। तो ये जो मतलब बुधवार को शाम में काम में निकले हैं, ठीक है, बुधवार को शाम में काम में निकले, हम लोग सोचे हैं कि सब पैसा वैसा दे दिए हैं तो नॉर्मल हो गया है, ठीक है। बृहस्पति को पूरा दिन ठीक है, उसके बाद 3 बजे के बाद आदमी गायब है, और उसके बाद ये पॉइजन अभी खा लिए हैं। तब हमको मतलब 11 बजे रात से ये बात बोला जा रहा है कि वो पॉइजन खा लिया है, आप आके मिलिए, आपको वो पॉइजन खा लिया, आप आके यहाँ पे मिलिए। यहाँ अस्पताल कौन पहुँचाया इसको वही लोग पहुँचाया हुआ, हम लोग अभी पीछे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हम लोग यहाँ पे नहीं थे, मेरा नाम रूबी शाह है। रूबी शाह। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो उनका सीमेंट का कारोबार है वो गुलाबबाग में है? जी, गुलाबबाग में। और ये जो भी घपला हुआ नहीं हुआ, जी, ये गुलाबबाग का मामला जी, है? जी जी सर। और गुलाबबाग सदर थाना में आता है? जी सर। तो आपको मुफस्सिल थाना पुलिस क्यों उठा के ले गया? सब सर मिली भगत है सर, मिली भगत है उनका। और सर मेरे ऊपर बिना किसी FIR का मुझे 2 दिन तक वहाँ रखा गया। मैं बार बार कहता रहा सर मेरे ऊपर FIR कर दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए, अगर हम गलत किए हैं तो मेरे ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं किया गया। सिर्फ मुझे
टॉर्चर किया जा रहा है। और परिवार वाले से संपर्क में मुझे रखा ही नहीं गया 2 दिन, किसी से नहीं रखा? किसी से नहीं रखा ना गया। हम लोग को इतना बोला जा रहा था कि जो भी आपका प्रॉपर्टी का पेपर है आप उसको लेके आइए, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी मतलब आपका है। जो अपना प्रॉपर्टी है हाँ उसका? जी, वो बोल रहा है कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका पेपर लेके आइए, समझे, ये ऐसा ऐसा काम किया, नहीं तो आप और आपका बच्चा रोड पे आ जाइएगा। तो हम अगला को बोले हैं कि मेरा प्रॉपर्टी और आपका काम से बहुत दूर का ताल्लुक है, लेकिन आप इसको स्टेटमेंट मिला के देखिए कि मेरा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कब का है, अगला जो आपके काम में ज्वाइनिंग किया है उसका ज्वाइनिंग देखिए आप ऐसे मतलब अगला का कहना है कि 20 लाख रुपया हम उठा के लिए, इनका स्टाफ भी बोल रहा है कि अगला ये हमको 20 लाख रुपया दिए हैं इनका उठाया। ठीक है, तो हम उनको बोले कि ठीक है देखिए आप मेरा घर में अगर 20 लाख रुपया है तो लेके जाइए, और प्रॉपर्टी मेरा पता कीजिए कि अगर आपके पैसा से मेरा प्रॉपर्टी बना हुआ है तो आप इसको देखिए पता कीजिए पर। ठीक है। अनिल कुमार नामक व्यक्ति का GD1 का स्कूल से कोई संबंध नहीं है। ये मेरे निजी प्रतिष्ठान जिसमें सीमेंट का व्यवसाय होता है उसमें कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। मैं पिछले दिनों दिल्ली अपने इलाज के लिए गया था। वापस आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि कई व्यापारियों से बातचीत के दौरान मालूम पड़ा कि इसने कई व्यापारियों से पैसा अपने अकाउंट में मंगा लिया है तथा कुछ नगद भी उठाया है। साथ ही साथ उन व्यापारियों से सीमेंट भी उठाव करके बेचा है। तो जब पूछताछ किया गया इससे तो इसने इस बात को एक्सेप्ट किया और व्यापारियों ने इसके खिलाफ मुझे सारे साक्ष्य भी दिए हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। इन्हीं साक्ष्यों को और इसके गबन को हमने जब पकड़ा है और उसके बाद हमने थाने में बताया, रानीपत्रा थाने में हमने इस मैटर को दिया, इससे थोड़ा पूछताछ करके सही बात इसे जानकारी ली जाए। जानकारी पश्चात इसने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और इसने समय लिया कि समय लेने के बाद और मैं कुछ दिनों में इन सारी चीज़ों को क्लियर करके जो भी अधिक से अधिक भुगतान होगा आपको कर दूंगा। हमारा इससे इतना ही लेना देना, उसके बाद इसने क्या कदम उठाया कैसे उठाया इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं